हमारे मंदिर हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। 17 जुलाई 2024 को देवशयनी एकादशी है। ऐसी मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में बलि राजा के पास चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से लोगों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है और इसी दिन भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। एकादशी के दिन व्रत नियमों का पालन करने के साथ ही व्रत कथा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता तो ये भी है कि देवशयनी एकादशी का पाठ करने या सुनने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में बलि राजा के पास चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से लोगों के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 16 जुलाई को रात 8:33 से शुरू होगी और 17 जुलाई को 9:02 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि सतयुग में मदांता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट का शासन था। उनके राजा में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन नीति के फेर से कोई नहीं बच सका। अचानक 3 वर्षों तक वर्षा नहीं होने के कारण राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि धार्मिक क्रियाएं ठप होने लगी। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी कथा सुनाई, अपनी व्यथा सुनाई। राजा मध्यांता इस स्थिति से पहले ही परेशान थे और सोचते थे कि किस प्रकार के कारण ये आपदा आई है। राजा ने सेना सहित जंगल की ओर प्रस्थान किया और ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषिवर ने राजा को आशीर्वाद दिया और उनके आगमन का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मन, मैं तो पूरी ईमानदारी के साथ धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी इसके बावजूद मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही और राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सतयुग में छोटे से पाप का भी दंड भयंकर मिलता है। आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है जो इस युग में अनुचित है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह शूद्र तपस्वी जीवित रहेगा, अकाल शांत नहीं होगा। राजा ने कहा कि हे देव, निर्दोष को मारना मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा, कृपा कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने सुझाव दिया कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। राजा ने राजधानी लोकर पद्मा एकादशी का विधिपूर्ण व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मूलाधार वर्षा हुई और राज्य धन्य दान से परिपूर्ण हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय।